उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। माँ पिताजी, उनका बेटा राहुल और छोटी बेटी प्रिया। ये परिवार गरीब था, लेकिन सपनों से भरा हुआ। माँ पिताजी दिन रात मेहनत करते ताकि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकें। राहुल और प्रिया स्कूल जाते, लेकिन राहुल का मन पढ़ाई में कम और अपनी छोटी बहन प्रिया की खुशी में ज्यादा लगता था। प्रिया थी तो छोटी, लेकिन पढ़ने में इतनी तेज कि मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जब राहुल 12वीं कक्षा में पहुंचा तो उसका दिल पढ़ाई से उचट गया। एक दिन उसने माँ पिताजी से हाथ जोड़कर कहा, माँ, बाबूजी, ये किताबें और इम्तिहान मेरे बस की बात नहीं। मेरी जगह आप प्रिया को पढ़ाएं। वो तो होशियार है, बड़ा नाम करेगी। ये सुनकर माँ पिताजी का दिल टूट गया। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा अफसर बने, लेकिन राहुल का फैसला पक्का था। बाबूजी ने गुस्से में उसे समझाने की कोशिश की, पर राहुल टस से मस न हुआ। आखिरकार माँ पिताजी ने हार मान ली और राहुल को दिल्ली भेजने का फैसला किया। दिल्ली में बाबूजी के पुराने दोस्त गोपाल काका रहते थे, जो सब्जी का कारोबार करते थे। राहुल को उनके साथ काम पर लगाने का सोचा गया। राहुल दिल्ली पहुंचा और गोपाल काका के साथ सब्जी बेचने का काम शुरू किया। सुबह तड़के मंडी जाता, ताजी सब्जियां लाता और गली उंगलियों में बेचता। मेहनत थी, लेकिन राहुल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मेहनत से उसकी बहन का भविष्य बनेगा। लेकिन तभी एक दिन जैसे आसमान सिर पर गिर पड़ा। राहुल को खबर मिली कि एक सड़क हादसे में उसके माँ पिताजी चल बसे। उसका दिल टूट गया, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो तुरंत मथुरा लौटा, माँ पिताजी का अंतिम संस्कार किया और अपनी छोटी बहन प्रिया को गले से लगाकर रोया। अब इस दुनिया में बस वो दोनों ही बचे थे। राहुल ने प्रिया को दिल्ली ले आया। गोपाल काका के घर में प्रिया को रखा और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा लिया। दिन रात सब्जियां बेचकर, पसीना बहाकर राहुल ने प्रिया की पढ़ाई का एक एक खर्चा पूरा किया। प्रिया भी भाई की मेहनत को देखकर दिन रात मेहनत करती। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद प्रिया ने राहुल से कहा, भैया, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूं। राहुल ने पूछा, इसमें कितना खर्चा आएगा प्रिया? प्रिया ने बताया कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी, जिसका खर्चा काफी होगा। राहुल ने एक पल नहीं सोचा। उसने मथुरा में माँ पिताजी का छोटा सा घर गिरवी रख दिया और प्रिया से कहा, तू बस पढ़ाई कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। प्रिया ने भाई को गले लगाया और रोते हुए कहा, भैया, तुम न होते तो मेरा क्या होता? राहुल की आंखें नम थी, लेकिन उसने हिम्मत बांधकर प्रिया को हौसला दिया। प्रिया हॉस्टल में रहने लगी। दिन रात किताबों में डूबी रहती, कभी कभी भाई से फोन पर बात करती। उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन खबर आई कि प्रिया ने यूपीएससी पास कर लिया और वो आईपीएस अफसर बन गई। राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। वो मंडी में सब्जी बेचने की जगह मिठाइयां बांटने लगा। उसकी छोटी बहन अब देश की एक बड़ी अफसर बन चुकी थी। प्रिया ने ट्रेनिंग के लिए जाना था और फिर उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, प्रिया और राहुल की बातें कम होने लगी। प्रिया अब एक बड़ी अफसर थी। उसके पास काम की कमी नहीं थी। राहुल समझता था कि उसकी बहन व्यस्त है, इसलिए वो उसे ज्यादा तंग नहीं करता था। एक दिन प्रिया का फोन आया। उसने कहा, भैया, मैं शादी कर रही हूं। जिस शहर में मेरी पोस्टिंग है, वहां के डीएम साहब अजय जी से मेरी शादी होने वाली है। राहुल खुशी से झूम उठा। उसने पूछा, प्रिया, शादी कब है? कहाँ होगी? मुझे बता, मैं कब आऊं? लेकिन प्रिया ने जवाब दिया, भैया, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। हम लोग बड़े शोर शराबे की शादी नहीं चाहते। राहुल का दिल टूट गया। उसने प्रिया की शादी के लिए कितने सपने देखे थे, मगर वो चुप रहा। उसने सोचा, उसकी बहन अब बड़ी अफसर है, शायद उसकी शादी भी वैसी ही होनी चाहिए। वो चुपचाप अपनी बहन के फैसले का सम्मान करता रहा। समय बीतता गया।
2 साल गुजर गए। प्रिया और राहुल की बातें अब न के बराबर हो गई थी। प्रिया हमेशा बहाने बनाती। जब राहुल अपने जीजा से बात करने को कहता तो प्रिया कहती वो बहुत बिजी है, बाद में बात करवाऊंगी। राहुल को बुरा लगता, लेकिन वो सोचता कि शायद वो सचमुच व्यस्त होंगे। फिर एक दिन राहुल को याद आया कि प्रिया का जन्मदिन आने वाला है। पिछले 3 सालों से वो दोनों ने मिलकर जन्मदिन नहीं मनाया था। इस बार राहुल ने ठान लिया कि वो प्रिया को सरप्राइज देगा। उसने सोचा फोन नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले साल जब उसने जन्मदिन की बात की थी तो प्रिया ने मना कर दिया था। राहुल अपने पुराने कपड़ों में सब्जी का थैला हाथ में लिए उस शहर के लिए निकल पड़ा जहां प्रिया रहती थी। रास्ते में वो सोचता रहा कि प्रिया उसे देखकर कितनी खुश होगी। वो ये भी देखना चाहता था कि उसके जीजा कैसे हैं। शहर पहुंचकर राहुल ने रिक्शा लिया और बोला, भैया पहले मुझे मंडी ले चलो, मुझे ताजी सब्जियां खरीदनी है। मंडी से सब्जियां खरीदकर वो डीएम साहब के बड़े से बंगले पर पहुंचा। गेट पर वॉचमैन ने उसे रोका और पूछा, कौन हो तुम, किससे मिलना है? राहुल के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने कहा, भैया ये डीएम साहब का घर है ना, मैं उनकी पत्नी का भाई हूं, उनसे मिलना है। वॉचमैन ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सब्जी का थैला लिए ये लड़का डीएम साहब की पत्नी का भाई हो सकता है। फिर भी वो अंदर गया और अजय साहब को बताया, साहब बाहर एक लड़का आया है, उम्र होगी कोई 26 साल, सब्जी का थैला लिए खड़ा है, कह रहा है कि वो आपकी पत्नी का भाई है। अजय चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि प्रिया का कोई भाई भी है। वो कुछ बोल पाते इससे पहले प्रिया ने कहा, ठीक है मैं देखती हूं कौन है। प्रिया और अजय गेट पर आए। जैसे ही प्रिया ने राहुल को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने ताने भरे लहजे में कहा, हां तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें हैरानी और दर्द से भर गई। वो अपनी बहन को देखता रहा, लेकिन प्रिया की आंखों में वो प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता था। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैडम शायद मेरी गलती हो गई, मैं किसी और को ढूंढ रहा था, गलत पते पर आ गया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे वहां से चला गया। प्रिया गेट पर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल जैसे किसी भारी पत्थर तले दब गया था। वो अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। अजय को प्रिया का ये व्यवहार अजीब लगा। उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने वॉचमैन से पूछा, वो लड़का कौन था, यहां क्यों आया था? वॉचमैन ने बताया, साहब वो कह रहा था कि वो आपकी पत्नी का भाई है। अजय का शक और गहरा गया। वो प्रिया के कमरे के बाहर गया और दरवाजे से कान लगाकर सुना। अंदर से प्रिया के रोने की आवाज आ रही थी। दरअसल जब प्रिया और अजय की पहली मुलाकात हुई थी, प्रिया ने अजय से सच छुपाया था। उसने कहा था कि वो अनाथ है, क्योंकि उसे डर था कि अगर अजय को पता चलेगा कि उसका भाई सब्जी बेचता है तो शायद वो उससे शादी न करे। लेकिन अब प्रिया का दिल अपने किए पर पछता रहा था। उसने अपने भाई को ठुकरा दिया था, जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अजय ने प्रिया के आंसू देखे और उसे गले लगाकर कहा, प्रिया अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो मुझसे खुलकर कहो, मैं तुम्हारा साथी हूं। प्रिया ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि राहुल उसका भाई है, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। अजय ने प्रिया को समझाया, इंसान की कीमत उसकी हैसियत से नहीं, उसके दिल से होती है। तुमने गलती की, लेकिन अभी भी वक्त है। अपने भाई को माफी मांगकर बुलाओ। प्रिया ने राहुल को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अजय ने अपना फोन दिया और कहा, मेरे नंबर से कॉल करो, वो तुमसे नाराज है। प्रिया ने अजय के फोन से कॉल की। जैसे ही राहुल ने फोन उठाया, प्रिया रोते हुए बोली, भैया मुझे माफ कर दो,
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राहुल की आवाज में दर्द था। उसने कहा, प्रिया, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता। मैं बस तुम्हारे जन्मदिन पर मिलना चाहता था। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो। अजय ने फोन लिया और कहा, राहुल, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बहन छोटी है, उससे गलती हो गई। तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राहुल की आंखें फिर नम हो गई। उसने कहा, ठीक है जीजा जी, मैं आ रहा हूं। जब राहुल बंगले के गेट पर पहुंचा, प्रिया दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। वो रोते हुए बोली, भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। राहुल ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, बस अब रो मत, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे माफ करना मेरा फर्ज है। तभी अजय ने हंसते हुए कहा, अरे, अब ये माफी वाफी यही खत्म करो, या हमें भी मेहमानवाजी का मौका दोगे? सब लोग हंसते हुए घर के अंदर गए। राहुल ने प्रिया को जन्मदिन की बधाई दी। घर में खुशी का माहौल था। इसके बाद अजय और प्रिया ने मिलकर राहुल को सब्जी बेचने के काम से मुक्ति दिलाई। उन्होंने उसे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करवाया। राहुल ने शादी की और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा। प्रिया और अजय अब अक्सर उससे मिलने आते। पुरानी बातें याद करके सबकी आंखें नम हो जाती, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान होती।